नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोस्वामी, आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी के बीच श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के साथ में। जी हाँ दोस्तों, ये श्लोक जीवन में सफलता के मंत्र को भरने वाले हैं। दोस्तों, युद्ध में हताश, निराश, परेशान और डिसीजन न लेने में असमर्थ अर्जुन को यदि कुरुक्षेत्र का विजयी बना सकता है, तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण के श्लोक हमारे रियल लाइफ में भी हमें विजेता बना सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ हमें इन श्लोकों को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है और इसी आशा के साथ में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को आप सभी के बीच लेकर के आया हूं। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। कृपया वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें जिन्हें अपने जीवन के सवालों का जवाब मिल चुका है। मेरा आपसे अनुरोध है कि श्रीमद् भगवद गीता कोई सामान्य व्यक्ति सुनने के योग्य नहीं होता है, और जो सुन रहे हैं पक्का विश्वास है कि उनके किसी जन्म के पुण्य की बात है, जिससे आपको श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि पर जहां कौरव पांडव एक दूसरे के जान के प्यासे हैं, जहां पर युद्ध का बिगुल बीत चुका, जहां पर तलवारें म्यान से खिंच चुकी, जहां पर घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, ऐसे माहौल में जहां आज धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ऐसे परिप्रेक्ष्य में अर्जुन गांडीवम संसते हस्तात्वक्चैव परिदेहते न च शक्नोम्य वस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा बहुत जल रही है और अर्जुन का मन भयभीत हो रहा है, वह युद्ध करने में असमर्थ हो रहा है। ऐसे समय में जहां पर अर्जुन का मन निराशा और भय से व्याकुल हो उठा, तो उस समय श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, क्लेब्यमा स्म गमः क्लेब्यमा स्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः। हे अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, तो युद्ध कर। भगवान के ऐसे पॉजिटिव मोटिवेशनल श्लोकों को सुन करके अर्जुन को ऐसी शक्ति प्राप्त हुई, गांडीव उठाया और अपने सामने खड़े जितने भी उनके प्रतिद्वंदी थे सब पर ऐसा निशाना लगाया कि युद्ध के मैदान में अर्जुन ने चमत्कार कर दिया। ऐसा युद्ध लड़ा कि आज विश्व में ख्याति है, आज हम सभी उनका गुणगान करते हैं। दोस्तों, अगर आप में भी वो पॉजिटिव एनर्जी श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को आप अपने जीवन में उतार पाते हैं, तो मेरा यकीन है कि हम भी अपने क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। आज उन सब की हमें भी जरूरत है। अर्जुन ने तो युद्ध एक बार लड़ा है, लेकिन आज हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे वो बिजनेस का है, चाहे वो विद्यार्थी जीवन है, चाहे हमारा गृहस्थ जीवन है, चाहे जीवन का कोई क्षेत्र है, हम निरंतर युद्ध लड़ रहे हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञान को हमें अपने जीवन में भी उतारना है। ऐसा नहीं है कि 5000 वर्ष पूर्व पहले सिर्फ अर्जुन को उसकी जरूरत थी। अर्जुन एक माध्यम है, हम सभी अर्जुन हैं। हमें भी कृष्ण रूपी सारथी की जरूरत है और उस ज्ञान को पचा करके अपने जीवन में सफलता के मार्ग को प्रशस्त करना है। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हम सफल होंगे या विफल, हमें तो सिर्फ कर्म करना है। ये उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, लेकिन कृष्ण जो युग पुरुष हैं, जो परमात्मा हैं, उनसे बढ़कर कोई हो सकता है क्या? जरा विचार करो और इस वीडियो को अंत तक देखें। और मैं आपसे यकीनन कहता हूं, आपकी जितनी भी निराशा है, आपके अंदर जितनी भी भय है, आपके मन की जो नकारात्मकता है, वो बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी। दोस्तों, अर्जुन ने कहा है, न कांक्षे विजयम कृष्ण च राज्य सुखानि च। हे कृष्ण, मैं तो न विजय चाहता हूं और न राज्य चाहता हूं। आखिर अर्जुन ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्जुन को ये दिखता है
कि उनके चाचा के पुत्रों को वो मारकर आतताई बन जाएगा, उसके हाथ अपनों के पाप से घृणित हो जाएंगे, वो पाप कर्मी हो जाएगा। और इन सब संदेहों को मुरलीधर कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान से परोसते हैं और अर्जुन के जितनी भी निगेटिविटी है दूर करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा नहीं कहा कि तुम युद्ध छोड़ दो, जबकि उन्होंने कहा, हे पार्थ, तू युद्ध कर और मेरा नाम ले। अर्थात हर मनुष्य को जीवन में अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए और भीतर जो आपकी आत्मशक्ति है, जो आपके अंदर से जो इंटरनल पावर है, उससे जुड़ करके कार्य करना चाहिए। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा है कि आप अपने जीवन में गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा श्रीमद् भगवद गीता में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अर्थात स्मरण के साथ युद्ध भी जरूरी है। इसीलिए जीवन में कर्तव्य कर्म करते हुए और उसकी फल की इच्छा किए बिना आपको युद्ध करना है। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आपको युद्ध करना है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे कुशल व्यापारी हैं, या फिर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, लेकिन आपको कुशलता से युद्ध करना है। आप स्मरण करें और ये ध्यान करें कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, और इस भाव को न रखें कि आगे का फल क्या होगा। बस ध्यान से जिस कर्म को करते हैं उसमें डूबने की कोशिश करें, वो आपके लिए विजय का घोष होगा। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के हर एक श्लोक में आपको आपके जीवन से के संबंध में हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बस अपने जीवन को उसमें लगाने की जरूरत है और जीवन में उतारने की जरूरत है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।